जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप सबके मन में भी ऐसी ही भावना आती है? क्या आप सब भी कोई ना कोई सत्संग सुन के ऐसे गुरु जी से बातें करते हैं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके मन में भी कौन सी भावना आई और उन्होंने गुरु जी से क्या कहा। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और वो सत्संग, मेरा सत्संग कैसे बना वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी। कि मैं ऐसे बैठ के कुछ काम कर रही थी और मैंने साथ में गुरु जी का सत्संग भी लगाया हुआ था। मैं सुन रही थी कि उसमें किसी ने कहा, कोई संगत थी, उसने कहा कि मैं ऐसे बैठी थी तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप मुझे ये दर्शन दो, अभी के अभी दर्शन दो, और मुझे देखना है कि आप मेरे आसपास हो कि नहीं हो। तो गुरुजी उसने बताया कि तभी अचानक कहीं से तितली उसके पूजा घर में आ गई और वो सारे घर में मंडराने लगी, उसके बेडरूम में, कोई कहीं सब जगह गई। तो मैं अपने बच्चे का एक प्रोजेक्ट बना रही थी, मेरे मन में भी ख्याल आया, मतलब रात की बात है, कोई 8 साढ़े 8 बजे की बात है। मैं अपने डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई थी और सारे, मतलब कि बैठी हुई थी, रात की बात है, आप खुद ही सोच लीजिए कि सारे दरवाजे दरवाजे खिड़की सिस्टम बंद ही होंगे 8 साढ़े 8 बजे। तो मैं ऐसे बैठी थी, मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आ गया कि सच में गुरुजी ने उनको दर्शन दिए, तो क्या गुरुजी आप मुझे भी दर्शन दे सकते हो? फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा कहाँ ही होगा, इतनी रात को तो कहीं पे कोई तितली आ सकती है अंदर। और मैं अपने काम करने लग पड़ी, मैंने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया, उसको बंद किया, फिर मैं अपने रूम में चली गई। फिर मैं थोड़ी देर के बाद ऐसे आई, मैं कहा चलो पूजा घर की लाइट, गुरुजी को गुड नाइट बोल देती हूँ और पूजा घर की लाइट भी बंद कर देती हूँ। छोटी सी लाइट जलाते हैं वहाँ पे, तो बड़ी रात को बंद कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो बंद कराती हूँ। और जैसे मैं अपने रूम से बाहर आई, अपने हॉल में, अपने डाइनिंग एरिया में, तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे एक बटरफ्लाई, जो पता नहीं कहाँ से, ब्लैक कलर की छोटी सी बटरफ्लाई, मतलब ठीक सी, ज़्यादा छोटी भी नहीं, ठीक सी, वो मेरी डाइनिंग हॉल में उड़ रही है, लाइट के पास, नीचे ज़मीन पर, डाइनिंग टेबल पर। और मैं तो वहीं पे बैठ गई, जय गुरु जी करती रही। और मैंने गुरु जी से सबसे पहले तो माफ़ी मांगी, गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैं पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया कि मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, और कहाँ से अभी तक तो नहीं आई, काफ़ी, अभी देखो आज भी बैठी हूँ, डाइनिंग हॉल पर ही हूँ, डाइनिंग हॉल में ही हूँ अपने, और यहीं बैठी हूँ, घूम रही हूँ, मतलब कि जैसे बात कर रही हूँ तो मतलब जैसे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो वहीं पे घूम रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और पता नहीं कहाँ से, मतलब इतना टाइम हो गया हमें यहाँ पे, पर कहाँ से वो बटरफ्लाई आई, मुझे यकीन ही नहीं हुआ। और मतलब मेरी तो आंखों में आंसू आ गए संगत जी, मैं तो बस रोने लग गई। मैंने कहा गुरु जी मुझे माफ़ करना, हम ह्यूमन बींग्स बस हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जैसा उसके साथ हुआ हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, हमें क्यों नहीं गुरु जी ऐसे दर्शन दे रहे। गुरु जी मैं आपसे सबसे पहले तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि पता नहीं क्यों हमारी सोच ऐसी है कि गुरु जी हमें भी ऐसा करें। हम जानते हैं कि सबको सबके कर्मों के हिसाब से ही मिलता है और ऐसे ही मिलेगा, बस हमें अपने अच्छे कर्म करने हैं कि जब इसके साथ हुआ है तो क्यों नहीं होगा, गुरुजी हमें भी देंगे। पर लेकिन वही बात है कि हमें गुरुजी से मांगना नहीं है, उनको मानना है। संगत जी मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि हमें गुरुजी पर पूरी श्रद्धा रखनी है कि जब गुरुजी एक इतनी सी इच्छा को, मतलब कि एक इतनी सी बात को भी वो अनसुना नहीं करते हैं, कि जैसे वो मैंने सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी हमें भी ऐसे दर्शन देते, तो देखो गुरुजी ने उसी वक्त हमें वो चीज़ दी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कभी किसी छोटी सी इच्छा को भी आपकी अनदेखा नहीं करेंगे, बस अपने कर्म अच्छे रखिए। मैं अपने आप को भी यही बोलती हूँ, गुरुजी अच्छे कर्म आप करवाओगे, हम तो रोज कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, कुछ ना कुछ गलत करते हैं, मतलब होता है, नहीं भी चाहें तो कभी कभी हो जाता है संगत जी, हम इंसान हैं, आखिर मन में कई चीज़ें चल पड़ती हैं, किसी को देख के कुछ बोल दिया जाता है। तो मैं गुरुजी को बस इतना बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं गुरुपा, तो हमें ऐसी बेवकूफ़ियाँ करने से रोकिए, हमें ऐसी गलतियाँ करने से रोकिए, ताकि हम अपने कर्म सुधार सकें, हमसे ये ऐसा कुछ ना हो। ना ही तो मैं चाहती हूँ मेरे सामने कोई चीज़ ऐसी आए कि मुझे ऐसे बनना पड़े। प्लीज़ गुरुजी हम सब संगतों पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और जो आंटी जी मेरा
सत्संग शेयर कर रही हैं उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और आप जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। जब हम कोई भी सत्संग सुनते हैं तो हमारे मन में भी यही इच्छा होती है कि गुरुजी आप हमें भी ऐसे ही दर्शन दे दीजिए, या फिर आप भी हमारे साथ ऐसा ही कोई मिरेकल कर दीजिए। हम इंसान हैं ही ऐसे कि हमारे मन में एकदम से इच्छा उत्पन्न हो जाती है और हम गुरुजी से एकदम से बोल देते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि गुरुजी तो हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते ही रहते हैं। अलग अलग तरीकों से सब संगत को गुरुजी दर्शन देते ही रहते हैं, हमेशा बताते हैं मैं तेरे अंग संग हूँ। उसके बाद भी हम कोई ना कोई अलग रूप में गुरुजी के दर्शन मांग लेते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, इतने मिरेकल्स करते हैं, हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं, हमारे कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं। तो हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आप हमें इसी जन्म में मिले, आप हमारे अंग संग रहते हैं, हमें तो किसी भी बात की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गुरुजी हमें किसी और रूप में दर्शन दे रहे हैं, कम से कम हमें दर्शन तो मिल रहे हैं। हर संगत को गुरुजी अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं, तो हमें गुरुजी को उसी के लिए शुक्राना करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।